हेलो दोस्तों, मैं सुधीर राय आप लोगों के समक्ष आज से मैं आपका बायोलॉजी का मेंटर हूं और आपको वो सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा जो नीट और बोर्ड के अंतर्गत बहुत ही लाभदायी और ज़रूरी होगा। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और मेहनत काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे अपने आने वाली तैयारियों के लिए। तो आज से मैं चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो सबसे पहला चैप्टर लिया हूँ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है आने वाले बाकी दो चैप्टर्स जो इस टर्म में होंगे रिप्रोडक्शन में, उसका बेस है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इस पर कंसंट्रेशन करने की जरूरत है क्योंकि आपके आने वाले समय में उन दोनों चैप्टरों के लिए बहुत ही जरूरी हो। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के लिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि जो टर्म यहाँ पे है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, कोई बता सकता है? खैर अभी कैसे बता सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर रिप्रोडक्शन एक टर्म आता है तो सबके माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है, बॉर्न होना, किसी का जन्म लेना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक टर्म क्या होगा? किसी का जन्म लेना। कैसे? बायोलॉजिकल। ठीक, इसके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जानेंगे कि रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे आज जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एक ब्रीफ में आपको बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। बट जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें एक पेरेंट भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेंगे लाइफ स्पैन। एक टर्म आता है लाइफ स्पैन, उसके बारे में जान लेंगे। तो देखिए लाइफ स्पैन क्या होता है कि लाइफ स्पैन इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये नेचुरल टाइम पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन लिखा है कि द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज टर्म टू एज व्हाट? लाइफ स्पैन। ओके, जैसे कि किसी ने जन्म लिया तो उसका मरना तो निर्धारित है, लेकिन वो जन्म से मरने तक का जो उसका अवधि हुआ, टाइम हुआ, वो क्या हो गया? टाइम पीरियड ऑफ, कह सकते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, ये क्या हो सकता है? फ्यू मिनट्स भी हो सकता है और सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स भी हो सकता है। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा टाइम भी हो सकता है, बहुत कम समय भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग घर में देखते हैं जो मेफ्लाई होती है, ठीक है, उसकी कितनी अवधि होती है? एक दिन उसकी जिंदगी होती है। और जो जियान टर्टाइज होते हैं, जो बड़े बड़े कछुए वगैरह होते हैं, समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं, उनकी अवधि कितनी होती है? 100 से 150 सालों तक होती है। समझ रहे हैं? मतलब कि सिंपली कह सकते हैं कि लाइफ स्पेन जो है किसी के साइज पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर वो बहुत बड़ा है तो बहुत जिएगा, छोटा सा है तो थोड़ी देर में मर जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, आप एनसीईआरटी में देख भी पाएंगे कि आप एग्जाम्पल एक तरफ क्रो ले लीजिए, एक तरफ पैरट ले लीजिए, दोनों की साइज तो सेम है ना, लेकिन उन सब की लाइफ स्पैन जो है वो डिफरेंट है। क्रो कितना है? एवरेज लाइफ स्पैन 15 ईयर्स है। कितना है? 15 ईयर्स है। लेकिन पैरट का 140 ऑफ ईयर्स होगा। कितना होगा? 140 ऑफ ईयर्स। समझे? तो ये क्या हम दिखाता है? दिखाता है कि साइज पे डिपेंडेंट नहीं है कि भाई तुम बहुत बड़े हो तो बहुत जियोगे, बहुत छोटे हो तो खत्म हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लिया आप लोग। अब एक और टर्म समझेंगे हम लोग कि कोई भी इस दुनिया में इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है। मरना ही है भाई एक दिन, जिसको आना है उसको जाना है। अग्निपथ में एक डायलॉग है, आपने सुना होगा, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन मरना निर्धारित है। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर और कोई भी इमॉर्टल नहीं है। उसमें क्या आ जाएगा इंसल में? जैसे एग्जांपल में अमीबा हो जाएगा। अमीबा में क्या होता है कि कैसे मरेगा भाई? ये नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इससे पहले कि ये विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, ये दो डॉटर सेल में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो क्या हुआ? ये अमर हो गया भाई साहब। समझे? नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब फेजेज ऑफ लाइफ स्पैन में क्या होगा? कुछ टर्म समझ लेते हैं। लाइफ स्पैन समझ लिए, अब उसमें कुछ फेज होते हैं। पहला क्या है आपका? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज ऐसा फेज है जो रिप्रोडक्टिव एज के जस्ट पीछे वाला होता है। मतलब समझ सकते हैं कि शुरू से बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक आने से पहले तक जो लाइफ होता है हम लोग का, जो ईयर्स होते हैं, वो क्या हो? जुवेनाइल फेज में आएंगे। तो जो ग्रोथ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से पहले का है वो क्या हो जाएगा? जुवेनाइल फेज।
समझे आप लोग। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। आप जुवेनाइल समझ लिए कि भाई जन्म से लेकर रिप्रोडक्टिव से पीछे तक का जो फेज होता है वो जुवेनाइल हो गया। और जो रिप्रोडक्टिव फेज जहां से मैच्योरिटी आपका स्टार्ट है कि आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव फेज। और लास्ट आ जाएगा आपका सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज मतलब क्या, जहां पे आप रिप्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसे पूरी तरह से आप खो चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सेंसेंट फेज, पीरियड आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, इतना समझ गए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जाने का और सीधे वहां लिखने का, समझे। मैं आपका वहां पे पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी दिक्कतें पूरी तरह से दूर हो जाए। आगे बढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन की तरफ कि भाई रिप्रोडक्शन में आपको ब्रीफ बताया हूं थोड़ा सा क्या होता है, तो उसमें क्या होता है जानेंगे। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्फ, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रोड्यूस जो करेंगे वो उनके सिमिलर होंगे, उन्हीं की तरह दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि शेर का लड़का है तो बिल्ली दिखने लगे, शेर का है तो हाथी दिखने लगे, हाथी का है तो शेर दिखने लगे, इंसान का हो तो भालू दिखने लगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे क्या होगा, सेम दिखेगा। इंसान का है तो इंसानी की तरह रहेगा, ये है कि माँ की तरह दिखेगा, पापा की तरह दिखेगा, वो बात अलग है यार। ठीक है, अब आगे क्या है, यंग वन ग्रोज एंड मैच्योर टू रिपीट दिस प्रोसेस। जो यंग वन होंगे वो ग्रोज करेंगे, ठीक है, और वो ग्रोज करके आगे बढ़ेंगे और वो भी रिप्रोडक्टिव फेज में आके अपने ऐसा रिप्रोड्यूस करेंगे। ये रिप्रोडक्शन में है। ये जो एक और चीज जानेंगे इसके बारे में कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है। रिप्रोडक्शन एक जरूरी चीज है हमारे लाइफ का, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक एक इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन रहेगा तभी कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ रहेगा अर्थ पे। समझे आप लोग। पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने बताया, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेसिस। जो स्पेसिस है उनकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे भाई, इंडेंजर्ड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए, चीजें हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रह सके। ठीक, वेरिएशन मतलब कि उनके बीच की सिमिलैरिटीज थोड़ा डिफरेंस रहे, नहीं तो पता कौन चलेगा भाई कौन किसका लड़का, सब एक जैसा होगा तो। समझे आप लोग। और लास्ट होगा लाइफ, टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ बने रहना चाहिए अर्थ पे, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। नहीं तो आप लोग देखते ही हैं सेंचुरी बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, म्यूजियम बन रहे हैं, ताकि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है उनको बचाया जा सके, उन्हें प्रजनन किया जा सके, इसलिए। समझे आप लोग इसको, बहुत बढ़िया है भाई। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो प्रकार का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे क्या कवर कर रहा है आज, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, जहां पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। कितने होंगे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, फीमेल और मेल, नर और मादा। ठीक है, दो फीमेल होंगे तभी होगा। और असेक्सुअल में क्या है भैया, कोई मत रहे, मैं अकेले प्रोड्यूस कर लूंगा। समझे, एक अकेले। मतलब कि असेक्सुअल में क्या होगा कि ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा और वही रैपिडली ग्रोथ करेगा, प्रोड्यूस करेगा, अपने प्रजनन में लाएगा। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बारे में देखेंगे अभी। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें गैमेट नहीं फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन जो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल में क्या होता है, उसमें ना इंटरनल होगा, नेक्स्ट कोई झंझट नहीं है भाई साहब, इसमें कोई झंझट नहीं है। गैमेट फॉर्म ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, मायोटिक डिवीजन होगा, रैपिडली ग्रोथ होता रहेगा, 1 2 3 ग्रोथ करेंगे, डिवीजन करेंगे, लेकिन बढ़ते रहेंगे ऐसे। जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे समझ रहे हैं, उन्हीं की तरह दिखेंगे। कार्बन कॉपी होंगे, समझ रहे हैं। कार्बन कॉपी मतलब कि एकदम हू बहू अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, कोई डिफरेंट नहीं, जेनेटिकली पूरे आइडेंटिकल होंगे। मल्टीप्लिकेशन अकर्स रैपिडली, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस होगा, लगातार होगा। जैसे एग्जांपल देखें आप, मॉस्किटो देखें, मच्छर क्या होता है, जहां कहीं पानी रखता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, तुरंत वहां मच्छर लगने लगता है, इतना तेज है। तो ये क्या है, एक तरह से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग समझे। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ये वर्टेब्रेट्स और हायर इंटरवर्टेब्रेट्स जो होते हैं इनमें एब्सेंट होता है, ऐसा कोई जगह नहीं है भाई, वहां सेक्सुअली होगा। समझे आप। अब टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे अगर हम लोग,
तो टाइप्स ऑफ में सबसे पहले मैं दो टर्म लिया हूं आप लोग को समझाने के लिए, बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ सकें। एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, इसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा यार, मतलब इसमें कोई झंझट नहीं होगा, आराम से इसको पचा जा सकता है। और इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, इनका जो बनावट होगा बहुत तगड़ा होगा एकदम सारा, मतलब क्या बोलते हैं ना कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, मैच्योरिटी वाला होगा, समझे। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिंपल में इनिशियल में क्या आएगा, मोनेरा और प्रतिष्ठा। इसमें क्या आएगा, स्पंजियस एंड हाइड्रा। ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा। तो मोनेरा में क्या होगा, माइटोसिस फिजन नहीं होता है भाई, नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सिंपली बाइनरी होगा, ठीक, समझे। अब प्रोटिस्टा में बाइनरी और मल्टीपल दोनों होता है, दोनों इसमें कवर्ड है। बाइनरी में क्या, सिंपल देखेंगे अमीबा है भाई, अमीबा का मैं आपको साइकिल अभी दिखा रहा हूं। देखिए ये, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, ये क्या किया, ये धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा फैल रहा है कि भाई हमको अलग होना है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, आगे और बढ़ेगा, यहाँ पे ही ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये देखिए। मतलब कि दो न्यूक्लियस अगर डिवाइड हो चुके हैं, मतलब कि सिंपली समझ सकते हैं, खाना अलग अलग बन रहा है, घर एक ही है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होगा, ये डिवीजन होगा। तो अब लास्ट में क्या होगा भाई, अलग अलग घर बन गया दोनों का, मतलब कि दोनों डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल से न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू हुआ और डिवाइड होकर दो डॉटर सेल जो सिमिलर है, क्लोन है, कार्बन कॉपी है, एक ही जैसे हो गया। समझे आप लोग, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सिंपल अमीबा का समझ ही लिया आप। अब इसमें मिटोसिस होता है और ऑकर इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में होगा भाई। लॉन्गिट्यूडनल में यूग्लेना आ जाएगा, ट्रांसवर्स में प्लानेरिया आ जाएगा, ऑब्लिक में सेरेटियम आ जाएगा। इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। डिवाइड मल्टीपल में क्या होगा, सेवरल इंडिविजुअल में डिवाइड होगा भाई साहब। जैसे मैंने आपको बताया मच्छर वाला, ध्यान दिए ना। देखिए आप प्लाज्मोडियम का दिया है, एक मलेरिया पैरासाइट है जो मच्छर से होता है। आगे हम लोग हेल्थ एंड डिजीज में इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो क्या होता है, ये सेवरल इंडिविजुअल में डिवाइड होता है, एक ही होगा, वो क्या बहुत रैपिडली ग्रोथ करेगा, समझे। देखिए मल्टीपल ग्रोथ होगा, समझे आप लोग, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे जरा। तो इसमें क्या होता है कि डॉटर इंडिविजुअली जो होता है, जो उसका डॉटर ऑर्गेनिज्म जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, वो कैसा होगा, वो एक बर्ड से, एक बर्ड जो पेरेंट बॉडी पर होगा, स्मॉल बर्ड, उससे फॉर्म होके नया डेवलप कर जाएगा। एक सपोज दैट ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट का एग्जाम्पल है किसका, बडिंग का। तो एग्जाम्पल देखेंगे अगर, ये देखिए ये ईस्ट है, इसमें ये है ना, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा, अनइक्वल डिवीजन होता है इसमें बडिंग में, ठीक है। ईस्ट में, सॉरी, ईस्ट में अनइक्वल डिवीजन होता है। ये देखिए ये निकला बर्ड, ये निकला बर्ड, ये धीरे 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 अटैच्ड रहेगा और लास्ट में यही बर्ड जो होगा न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा, समझे आप। ये सिंपल सा चीज यार, किसको नहीं आएगा। डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म अ स्मॉल पार्ट ऑफ बर्ड ऑफ पेरेंट बॉडी, पेरेंट्स बॉडी में जो स्मॉल बर्ड होगा उसी से नया डेवलप कर जाएगा भाई, काम खत्म, ये बर्डिंग है, समझे आप लोग। अब देखिए एक और आएगा आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब क्या समझते हैं, टूटना किसी चीज का, टूट के बनना, ठीक है। द ब्रेक्स इन टू और मोर पार्ट डेवलप इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो पेरेंट्स बॉडी होगा ब्रेक कर जाएगा एक या दो पार्ट में, दो से अधिक पार्ट में, और जो पार्ट होंगे वही न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा, समझे आप। एग्जाम्पल में देखिए स्पॉन्जेस का दिया, स्टारफिश का दिया, इंसम एनगी, स्पाइरोगायरा हो गया, फंगी हो गया, राइजोपस हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए तो रिसिया मर्चेंटिया हो गया, और ट्रेडोफाइट्स हो गए तो सेलजिनेला और रोस्पेरेस हो गया। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, नोट्स में आपको दूंगा ही डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। बहुत ये कभी कोई पूछ लेता है तो थोड़ा ध्यान से याद करिएगा, ठीक है। आते हैं रीजेनरेशन पे। रीजेनरेशन अगर टर्म आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, रीजेनरेट होना, किसी चीज का नए अवतरण में बनना, ठीक है। तो जो इंजर्ड पार्ट होगा पेरेंट बॉडी का या किसी का ऑर्गेनिज्म का, जो इंजर्ड पार्ट होगा वही रीग्रोथ करेगा, ठीक है। ग्रोथ फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट, वो रीग्रोथ कर जाएगा, वो फ्रेगमेंटेशन में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रीजेनरेशन में आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन पहला टर्म था,
तो रीग्रोथ में आ जाएगा। समझे आप? जो इंजर्ड पार्ट होगा वो रीजनरेशन में आ जाएगा, रीग्रोथ हो जाएगा। और ये किससे होगा? जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा उसी से डेवलप होगा। समझे आप लोग? ठीक। एग्जाम्पल में वही हाइड्रा प्लेनरिया है। आपके उसमें एनसीईआरटी में एक पेज पे दिया होगा हाइड्रा का, आप देख लीजिएगा। ये पूरा है कैसे डिवाइड होता है, उस चीज को कट जाता है तो कैसे होता है भाई, तो पूरा दिया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्म होता है भाई। स्पोर एक क्या है? स्पेशल टाइप का ये वो है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, ऐसा कह सकते हैं, सेल है, कुछ भी। ठीक है। तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन से पहला क्या है? जू स्पोर है। ये नेक्ड है। क्यों नेक्ड है भाई साहब? क्योंकि इसमें विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। समझे? ये क्या है? हैप्लॉइड है और मोटाइल है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कंफ्यूज मत होना यार। डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें पेयर ऑफ नहीं होते हैं। समझे? मोटाइल होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नोडिया, इसका पेनिसिलियम में देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यही देख रहे हैं बॉडी, इसी से ग्रोथ हुआ। अब इसी से ग्रोथ करके आगे बढ़ेगा भाई साहब। ये नोडिया हो गया, ये भी वही अप्लाइड और नॉन मोटाइल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइएगा। ठीक है। आगे आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होगा? इसमें ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट होगा। किससे? जो वेजिटेबल्स के वेजिटेटिव यूनिट्स होंगे, उनके प्रोपग्यूल्स होंगे, मतलब उनके जो पार्ट होंगे, उनके जो बड्स निकलेंगे, उसी से क्या होगा? नया इंडिविजुअल डेवलप कर जाएगा। समझे आप लोग? बहुत बढ़िया। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो पहला टर्म आएगा वो है रूट्स, कि रूट्स से कैसे डेवलप। जैसे डलबर्जिया हुआ, शीशम का जो होता है, स्वीट पोटैटो, टैपियोका, डहलिया और एस्पार्गस, ये जो रूट होता है पेरेंट के, उसी से डेवलप होके नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। उसका एग्जांपल है अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब कि स्टेम को अंडरग्राउंड कैसे होता है और नया में कैसे डेवलप होता है, इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल पोटैटो। पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। कैसे आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे ये आइज है, क्या है? पोटैटो के आइज हैं। ये सब पोटैटो के आइज है भाई साहब। अब यहाँ से क्या होगा? एक बर्ड निकलेगा, जनरेटिंग आई बर्ड। ठीक है। और यहीं धीरे धीरे बर्ड का रूप लेगा भाई, और यहीं इसे धीरे धीरे अलग हो जाएगा, बाद में बंटवारा कर लेगा। समझे आप लोग? तो यही जो ग्रोथ होगा, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? अंडरग्राउंड स्टेम ग्रोथ। और एग्जांपल सबसे पहले ट्यूबर है। पोटैटो क्या है? ट्यूबर है। आर्टिचोक और पोटैटो, और इसमें इसी तरह का ग्रोथ होता है। और ऐसा ही आई से बर्ड निकल के आगे न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। समझ रहे आप लोग? और दूसरा है बल्ब। बल्ब में आए गार्लिक ओनियन। ठीक। गार्लिक ओनियन को तो सब जानते हैं यार, प्याज तो सब खाता है, सलाद वगैरह काट के। गार्लिक भी सब जानता है। तो ये देखो, ये मैंने लिया एक थे, इसका ये देखो, ये जो लाइनिंग है ना भाई, ये लाइनिंग जो है, ये क्या है? ये बड है। ये कई प्रकार के इसमें बड है, कई ठो बड है इसमें, कई बड से मिलकर बना है। और यही जो क्या हो, यही आगे बढ़ेगा और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या होगा? ये डेवलपमेंट करेगा ये। ठीक है। और इसका देखिए, ये क्या है? एडवेंटियस रूट है यार। देखना, टैप रूट एडवेंटियस में ना कंफ्यूज मत होना यार। देखो टैप क्या होता है? टैप एक रूट होता है, ये ऐसे, ये एक बड़ा सा जड़ होता है टैप के, जैसे आप कैरेट वगैरह हम देखे होंगे। और एडवेंटियस में घास की तरह होता है यार, ऐसे देख लो। ये टैप हो गया और ये एडवेंटियस हो गया। ठीक है। तो ये देखो, कंडेंस शूट हैविंग वन और मोर बर्ड्स, एक या एक से अधिक बर्ड होता है, कंडेंस शूट होता है। शूट सिस्टम, और ये इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि शूट क्या है, रूट सिस्टम क्या है। शूट सिस्टम धरती मिट्टी के ऊपर वाला है, और रूट सिस्टम नीचे वाला। समझे? तो ये बल्ब में गार्लिक ओनियन का एग्जांपल दिया ही है। कंडेंस शूट हैविंग वन और मोर बर्ड्स, ऐसा कंडेंस शूट जिसका एक या एक से ज्यादा बर्ड फॉर्म। ठीक। बहुत बढ़िया। कॉम्स पे आते हैं यार। सूरन, उनका नाम, जमीकंद का नाम बहुत लोग सुने होंगे, सब्जी भी खाते हैं उसका। हाँ। तो एमॉर्फोफैलस जो है उसी का नाम है, और क्रोकस। ठीक है। एमॉर्फोफैलस जो है, और ये देखिए यहाँ पे दिया कॉम ऑफ एमॉर्फोफैलस। ये देखिए यहाँ पे इसका पेरेंट कॉम है पूरा, ये डॉटर कॉम है, ये बेसिक स्केप है, यहाँ से निकलता है। एडवेंटियस रूट इसका भी है। ठीक है। ये क्या है? ये अनब्रांच्ड है, इसका कोई ब्रांच नहीं है, ये अनब्रांच्ड है, इसका ब्रांच करने की जरूरत नहीं है। ये अंडरग्राउंड स्टीम है अनब्रांच,
जो कि वहां से ग्रोथ कर जाएगा। समझे आप लोग। और इसका सर्कुलर नोड होता है भाई, गोल वाला नोड होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। राइजोम, राइजोम में आप चाय पीते हैं ना, चाय एकदम कूट कूट कर अदरक डाल देना कि एकदम कड़क चाय हो, नींद ना आए, पढ़ाई में मन लगे। हैं, देखो भाई पढ़ाई में मन लगाओ यार, ये बहुत जरूरी है। टाइम इतनी प्रीशियस है, कंपटीशन लेवल इतना हाई है, ये बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेहनत एकदम जोरदार करो, स्मार्ट स्टडी करो, कम में बढ़िया समय में एकदम करो। ठीक है, तो राइजोम पे बढ़ते हैं। तो राइजोम में सबसे पहले क्या है, बनाना, जिंजर और टर्मरिक, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि देखो राइजोम सब जिंजर, ये देखो यहाँ पे, ये इंटरनोड, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये देखो ये बड है। ठीक, ये बड यहीं से क्या करेगा ये, और ये नोड है, ये बड जो कि यहीं से एक नया फॉर्म करेगा और धीरे धीरे उसी से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। ये अंडरग्राउंड स्टीम है, इसमें रूट नहीं, अंडरग्राउंड स्टीम है जहां से वो हो रहा है। देखो इसी पे चारों तरफ बना है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो राइजोम हो गया खत्म। आगे सकर पे आते हैं। तो सकर जो होता है, कह सकते हैं कि जो ब्रांच होता है उसका स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांच होता है। जो प्लांट होता है उसके जो ब्रांच होते हैं वो जमीन के अंदर से कैसे उनमें से नए फॉर्म होते हैं और नए फॉर्म होके एक इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं। देखो ऐसे मिंट का एग्जांपल दिया, पेपरमिंट वगैरह का। ये देखो ये क्या है, इसका ब्रांच है जो कि यहाँ से मिट्टी से कनेक्टेड हुआ, तो क्या हुआ है, फॉर्म कर गया नया, यहाँ भी फॉर्म कर गया नया। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो गया है। इसका भी क्या है, एडवेंटियस रूट है। एग्जाम्पल में मेन और क्राइस्टेमम याद कर लेना इसको। आगे बढ़ेंगे तो और भी है, रनर और स्टॉलेंस। देखो एक तरह से एक ही हुआ दोनों, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हम लोग को। रनर क्या है, सिंपली समझ सकते हैं, दौड़ता है यार। अब दूब घास देखे कितना भी काट लो छांट लो फिर से पनप जाता है। क्यों, क्योंकि वो लॉन ग्रास जो है, इसी को साइनोडॉन को ही दूब ग्रास कहते हैं भाई। ये ऐसे ये ब्रांच चल रहा है, ये एकदम देखो, देख रहे हो, थोड़ा सा भी अंडरग्राउंड डेवलपमेंट हो रहा है भाई साहब इसका, अंडरग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ है, जो आगे बढ़ा इस ब्रांच, इसी से नया फॉर्म हो गया, आगे बढ़ा ब्रांच, इसी से नया फॉर्म हो गया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। समझे। तो इसमें एग्जांपल क्या है, दूब ग्रास। स्टोलेंस में वही स्ट्रॉबेरी और वेलिसनेरिया दे दिया। देखिए ये वेलिसनेरिया का एग्जांपल है, ये देखिए ये बढ़ रहा है ना आगे, और इसी से क्या कर जा रहा है, नया फॉर्म कर जाएगा। यहाँ पर रूट हो गया, नया फॉर्म कर जाएगा अपना। सिंपली समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट आता है। ऑफसेट से क्या समझेंगे यार, ऑफसेट मतलब कि देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ। इसको क्या कहते हैं, एक तरह से जलकुंभी भी कहेंगे यार, नॉर्मल भाषा में कहें तो जलकुंभी भी कहेंगे। ठीक है, ये क्या करता है कि जो ये बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, बहुत तेज फैलता है। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो जलकुंभी होता है, हाइसिंथ होता है, वाटर हाइसिंथ, ये ऑक्सीजन जो होता है वाटर में उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब कर क्या करेगा, जो उस कम कर देगा, जो अंदर एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, फिशेस वगैरह होंगे, वो मरना चालू हो जाएंगी। समझिए आप। तो ये ऑफसेट हो गया है। क्या है, एक ऑफसेट है, बहुत तेज फैलता है। और ये देख लीजिए, ये ऑफसेट रूट हुआ है, कितना ज्यादा बड़ा है देख रहे हैं। अब इसी से आगे बढ़ा, एक और बड़ा, इसी तरह बढ़ता जाएगा लिप से। समझे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाए। लिप्स, इसमें ब्रायोफाइलम बेगोनिया, ब्रायोफाइलम जो लीफ को यार, लीफ से ही उसको नया डेवलपमेंट हुआ था। देखो यहाँ पे बर्ड निकल रहा है ना, ये बर्ड, इसी से नया डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ब्रायोफाइलम में आ जाएगा, और ये लिप्स में हो रहा है। ठीक है, बल्बिल्स आ गया। तो बल्बिल्स में क्या है, ये देखो यार, एक तरह से ये कह सकते हैं फ्लेशी बर्ड है, मतलब कि मोटापा जो कह सकते हैं कि इसमें मांस वाला एकदम बर्ड्स होता है, मल्टी सेलुलर फ्लेशी बर्ड्स। ये देखो जरा, ये इसका जो पार्ट हुआ, ये इसको यहाँ पे लिया गया यहाँ पे जैसे, तो ये फ्लैशी हो गया ना, ये देखो ये पूरा, तो ये बल्बिल्स हो गए। ठीक है, अब इसी से इसका डेवलपमेंट हो जाएगा नए ऑर्गेनिज्म में। समझे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। वाटर हाइसिंथ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर हाइसिंथ क्या है, इसको एक टर्म दिया गया है, नाम दिया गया है, हमारे एनसीईआरटी में भी है, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर क्यों वर्ड यूज किया गया यार, अरे टेरर है भी, टेरर है भी।
आप एक प्लांट इसका एक्वेटिक में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, इतना तेज रैपिडली ग्रोथ करेगा ये कि आप अचंभित रह जाएंगे। देखे गांव वगैरह में देखते हैं एकदम फैल जाता है, पूरा गढ़िया वगैरह होता है, पॉन्ड वगैरह। तो एक्वेटिक प्लांट है और मोस्ट इन्वेडिंग वीड टू ग्रोथ इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर में सबसे तेज फैलने वाला वीड है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक टर्म आता है हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हॉर्टिकल्चर मतलब समझते हैं, हॉर्टिकल्चर को एक टर्म दिया गया है मैनमेड हो गया है, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, ठीक। तो ऐसा सिस्टम वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मैनमेड हो उसे क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर या आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसे देखिए, कटिंग, किसी प्लांट के पार्ट को कट किया गया, ठीक है, और उसे बोया गया तो जर्मिनेट होके नया वो प्रोड्यूस हो गया, डेवलप कर गया, तो उसी कहेंगे। देखिए यहाँ पे कटिंग हुआ किसी पार्ट ऑफ प्लांट का, न्यू प्लांट में क्या हुआ, डेवलप हुआ, ठीक। सबसे पहले जो कट करेंगे रूट को अगर किसी प्लांट का कट करेंगे तो क्या हुआ, लेमन, ऑरेंज और ब्लैकबेरी, 3 एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर कट करके इनके रूट को डेवलप किया जाए तो वो डेवलप हो जाएगा, ठीक। दूसरा है स्टीम, कि अगर किसी प्लांट के स्टीम को काट करके उसे किया जर्मिनेट तो डेवलप हो जाएगा। इसमें क्या है, शुगर केन, ग्रेप और कॉफी। लास्ट क्या है, लीफ, स्नेक प्लांट एंड सेंटपोलिया। ये क्या है, किसी लीफ को अगर कहीं किया जाए, बॉम किया जाए या उसे रोपा जाए तो वहां से नया जर्मिनेट कर जाए ऑर्गेनिज्म, वहीं क्या हो जाएगा, लीफ में आपका हो जाएगा कटिंग ऑफ लीफ में। ये हॉर्टिकल्चर का पहला है कटिंग, समझे आप। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में तुरंत जाएं। दूसरा आपका है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लेयरिंग मतलब कि लेयर किसी का ब्रांच है, सपोज दैट ये क्या है, ये प्लांट है, इसका एक ब्रांच क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे मिट्टी से कैसे उठा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसका ब्रांच लेके ऐसे मिट्टी में उसको नीचे गाड़ देंगे और ऊपर एक वायर लेके इस तरह वो कर देंगे, उसको पैक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रांच हुआ इसमें से एडवेंटिशियस रूट निकल आएंगे, ठीक है, और ये रूट क्या करेंगे, एक नए प्लांट में ग्रोथ कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा, समझे, बहुत बढ़िया। और इस यही एडवेंटिशियस रूट इंड्यूस्ड है, आपको बता ही चुका हूं कि इसमें क्या एडवेंटिशियस है, ठीक। आगे आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक टर्म है जिसमें क्या होता है, देख बता दूं आपको, कि 2 प्लांट लीजिए और दोनों प्लांट के एक में रूट काटिए, एक में स्टीम काटिए और दोनों को मिक्स किया जाए और उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए, वो हो जाएगा ग्राफ्टिंग, समझे। ग्राफ्टिंग मतलब क्या, टेक्निक ऑफ कटिंग 2 पार्ट्स, कनेक्टिंग 2 पार्ट्स, किसी 2 पार्ट्स को कनेक्ट किया जाए वही ग्राफ्टिंग होगा। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट, वो दोनों प्लांट के जो खूबियां होंगे वो इस सिंगल में हो जाएंगे, समझे। दे यूनाइट एंड ग्रोज एज अ कंपोजिट प्लांट। ये देखिए यहाँ पे कट किया गया, ठीक, और यहाँ पे सेक्शन को जोड़ के एक नए तरह से रूट वगैरह को, स्टीम को बना दिया गया है कंपोजिट प्लांट, समझे, बहुत बढ़िया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, असेक्सुअल पूरी तरह से कवर हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट फेस होता है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना डाउट क्लियर करें, हमसे पूछें, हम डेफिनेटली आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर सकें। और अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो समझ आया हो और आपके कंपटीशन लेवल के लिए एक सही मायने का तर्क हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे आगे बढ़ाएं, लाइक शेयर करें। और दोस्तों, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और लगातार मैं कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे चैप्टर्स और उसके टॉपिक्स लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।